हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। स्टूडेंट्स, 2 लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं 100 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पर, जिसमें हम लोगों ने टोटल 20 रूल्स अभी तक पढ़ लिए हैं। एंड ये जो 20 रूल्स हमने किए हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई गेस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपना 3rd लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अगेन हम लोग 10 रूल्स आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे जल्दी से हम लोग। चलिए देखते हैं हमारा रूल नंबर 21। और जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि मैं कमेंट्स आप लोगों के पढ़ रही थी एंड मैंने कमेंट्स में क्या देखा कि आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि इसका पीडीएफ हमें दे दो, तो थोड़ी मेहनत खुद से भी कर लो। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिलेगा, ना ही पेड कोर्स में मिलेगा किसी, ना ही आपको फ्री मिलेगा ये। ठीक है, ये यूट्यूब पर ही पढ़ाया जा रहा है और आपको अपने सेल्फ नोट्स रेडी करने हैं। टेक योर पेन एंड पेंसिल विद यू जब आप क्लास पढ़ते हो, और साथ साथ नोट करो, या पढ़ते हुए रफ नोट कर लो। बाद में जब आपको अच्छे से नोट्स बनाने पढ़ो, उससे आपका ही प्रैक्टिस होगा, आपको ही चीज़ें याद होंगी। तो थोड़ी मेहनत खुद भी करना सीखो। पीडीएफ नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा, अभी भी नहीं मिलेगा, क्लासेस होने के बाद भी नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है जब कोई पर्टिकुलर एग्जाम आएगा तो तब एक पूरा प्रैक्टिस शीट्स के साथ प्रॉपर नोट्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है ना। चलो स्टार्टिंग विद रूल नंबर 21। ध्यान से पढ़िएगा क्या कहा है। व्हेन 2 और मोर सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड बाय ईदर और, नीदर नॉर, और द प्रोनाउन यूज्ड इज सिंगुलर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 हम लोगों को क्या बोला है। फर्स्ट बोला है, जस्ट अ सेकेंड, या पहले बोला है एक ईदर और हो, ठीक है, एक नीदर नॉर हो, या फिर और हो। ठीक है, ये 3 आप लोगों को बोले हैं। तो जब ये यूज़ हुए 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर चीज़ों के लिए, तो जो इनके साथ हम प्रोनाउन लगाएंगे उस सिंगुलर नाउन को रेफ़र करने के लिए वो क्या होगा, वो भी सिंगुलर होगा। अगर किसी को नहीं पता कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, तो प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करते हैं। और नाउन का मतलब मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि नाउन का मतलब नाम। तो एक नाम की जगह हम जो वर्ड्स लगाते हैं वो वर्ड्स होते हैं क्या, प्रोनाउंस। जैसे किसी बॉय के नेम की जगह हम ही लगा दें, गर्ल के नेम की जगह हम शी लगा दें, किसी चीज़ के नाम की जगह हम लोग इट लगा दें, है ना। तो ही, शी, इट, दे, वी, अस, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं, ऑल ऑफ दीज आर प्रोनाउंस। ओके, सो प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर होगा। इसको समझेंगे कैसे हम लोग, ध्यान से देखना। जब हमें सेंटेंस में बोला होता है कि ईदर और है, तो ईदर और का मतलब क्या होता है, 2 में से एक। ठीक है, ईदर दिस और दैट। ठीक है, दोनों में से कोई एक। जब नीदर नॉर बोला होता है तो दोनों में से कोई भी नहीं, बात 2 की जाती है, और दोनों में से कोई भी नहीं, ना तो ये ना तो वो। ठीक है, ईदर और, या तो ये या तो ये, दोनों में से एक। या इधर नीदर नॉर बोला हो, ये भी नहीं, और जो दूसरा ऑप्शन आपको दिया वो भी नहीं। और मतलब गिविंग अस अ चॉइस, ये या ये, है ना। तो ये हमारे पास होते हैं। अब कहता क्या है कि जब ये वर्ड्स किसी के साथ लग रहे हैं तो जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर ही होगा। कैसे समझ में आएगा हमें ये पॉइंट, देखो फर्स्ट सेंटेंस देखो और सेकंड सेंटेंस देखो। क्या बोला है, ईदर रोहन और सोहन विल गिव देयर बाइक। या तो रोहन या तो सोहन अपनी बाइक देगा। ठीक है, दोनों नहीं देंगे, इधर और लगा है, या रोहन या फिर सोहन अपनी बाइक देगा, तो कोई एक ही उनमें से बाइक देगा। तो यहाँ पे हम प्लूरल क्यों लगा रहे हैं, जब जस्ट अ सेकेंड, जब बाइक उन दोनों में से एक ही पर्सन देगा तो हम देयर क्यों लगाएंगे, दोनों तो नहीं वो एक्शन कर रहे। तो यहाँ पर हम उसके लिए प्रोनाउन कैसे लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। इसीलिए जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आपका रॉन्ग है, और जो आपको सेकेंड सेंटेंस दिया है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। Let's say neither Neha nor her friend has or have. ठीक है, I'm giving you 2 options, has or have completed the assignment. ठीक है ना, ये मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस दे दिया। नीदर नेहा नॉर हर फ्रेंड हैज़ और हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। ना तो नेहा ने किया, ना ही उसके फ्रेंड ने किया, दोनों में से किसी एक ने भी नहीं किया, तो भी आपका क्या लगेगा यहाँ पर, वर्ब भी क्या लगेगा, नहीं यार, नीदर नेहा नॉर हर फ्रेंड has
completed their or her assignment। ठीक है, ये है सेंटेंस। क्या बोला है? नीदर नेहा नॉर हर फ्रेंड हैज़ कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट और हैज़ कंप्लीटेड हर असाइनमेंट। अब बोला है ना तो नेहा ने ना ही उसकी फ्रेंड ने असाइनमेंट कवर की, मतलब दोनों में से किसी एक ने भी नहीं की। जब एक की बात हो रही है, कैसे मैंने बोला नीदर नॉर इधर नॉर, या और दो में से एक या दो में से एक भी नहीं की बात करते हैं, तो यहाँ पर प्रोनाउन जो है वी कंसीडर इट एज सिंगुलर। क्लियर टू एवरीबडी? तो नीदर नॉर इधर नॉर पहला पॉइंट दो के लिए लगेगा, और जब दो में से हम बात कर रहे हैं तो वो चॉइस होती है कि एक भी नहीं या एक, तो अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, आई गेस ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। सो दिस इज़ योर रूल नंबर 21। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 22 देखिए। अब ये जो आपका रूल नंबर 22 है, यहाँ पे आपको यूजेज समझाई गई है सम और एनी की। ये जो सम और एनी है, इनको कब कहाँ कैसे यूज़ करना होता है या इनमें डिफरेंस क्या है, उसका हम लोगों को मीनिंग यहाँ पे समझाया गया है। चलो पहले सम समझते हैं। सम इज़ यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री। सम का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोले सम बुक्स, है ना, सम टेबल्स, सम क्लोथ्स, है ना, ऐसा करके अगर हम लोग बोलें तो सम का मतलब क्या होता है? कुछ क्वांटिटी, कुछ डिग्री, कि कुछ इतना अमाउंट है किसी चीज़ का, राइट। और उसके बाद जब हम एनी की बात करते हैं तो एनी हमेशा नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में लगता है। देखो, मैं आपको बोलूँ मेरे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। एफर्मेटिव, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है? एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है जो पॉजिटिव सेंस में होता है, मतलब उसका नो, नॉट, नेवर, नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं होते। और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जिसमें नहीं लगता है नो, नॉट, नेवर या फिर सेमी नेगेटिव वर्ड्स हो गए जैसे अनटिल, अनलेस, इन सब का यूज़ जो है वो किया जाता है। ऑलराइट, तो ये हो गया आपको डिफरेंस सेंटेंसेस के बीच का। अब सम हमने बोला एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, तो जब मैं बोल रही हूँ मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो हाउ विल आई से? आई हैव सम मनी, है ना, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आई हैव सम मनी। अब मुझे बोलो मेरे पास पैसे नहीं हैं या मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं, तो मैं कैसे बोलूँगी? आई डू नॉट हैव सम मनी और आई डू नॉट हैव एनी मनी। बताइए क्या होना चाहिए इनमें से? आई डू नॉट हैव सम मनी और आई डू नॉट हैव एनी मनी। तो जब सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वांटिटी बताने के लिए सम का यूज़ नहीं करते, हम लोग किसका यूज़ करते हैं? हम लोग एनी का यूज़ करते हैं। तो एज द सेंटेंस इज नेगेटिव, कैसे पता चला नेगेटिव है? यहाँ पे नॉट लगा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? एनी लगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस हम लोगों ने क्या समझा कि सम जो है वो पॉजिटिव और वी कैन से द एफर्मेटिव सेंटेंसेस इसमें यूज़ होता है, और एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। ठीक है। नाउ द सेकेंड डिफरेंस, और क्या डिफरेंस है इनके बीच में? तो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे बोले एनी जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ होता है। अब पहले बात आती है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे इंटेरोगेट किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उस वक्त हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अब किस तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग सम का यूज़ करेंगे या फिर किस तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग एनी का यूज़ करेंगे? तो सबसे पहले हम सम की बात करते हैं। सम का यूज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में तब यूज़ होता है जब आपका क्वेश्चन जो है वो किसी मोडाल से शुरू हो रहा है। मोडाल वर्ब सबने पढ़े हैं। मोडाल वर्ब्स क्या होते हैं? विल, शल, वुड, कुड, मे, ऐसे वर्ड्स जब आपका इससे शुरू होता है, क्योंकि ये क्या एक्सप्रेस करते हैं? एनी काइंड ऑफ मूड, है ना। जैसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप पोलाइट वे में बोल रहे हो, आप एबिलिटी बता रहे हो, तो इस तरीके से जब आप मूड्स एक्सप्रेस करते हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो आप सम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जो आपके नॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, आई कैन से नॉर्मल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो मोडाल्स के बिना किसी भी अदर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे डू, डज, डिड, इन सब से शुरू होते हैं, या फिर इंटेरोगेटिव वर्ड्स से शुरू होते हैं। इंटेरोगेटिव वर्ड्स क्या हो गए? व्हाट, विच, इन सब से शुरू होते हैं। तो
उसमें हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, एनी का यूज़ कर लेते हैं। विल सी सम एग्जाम्पल्स और अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है। चलो एग्जाम्पल नंबर 1, वुड यू गिव मी सम और एनी मनी, इंटेरोगेशन का साइन, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। सेकेंड, डू यू हैव सम और एनी मनी। अब ये दो आप लोगों को सेंटेंसेस दिए हैं और दोनों में आपके पास ऑप्शंस क्या है, सम और एनी फिल करना है। दोनों ही इंटेरोगेटिव हैं, दोनों में ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताओ क्या होगा, वुड यू गिव मी सम मनी और वुड यू गिव मी एनी मनी। हमारा क्वेश्चन किससे शुरू हो रहा है, एक मोडाल वर्ब से। वुड जो है मोडाल वर्ब है, आंसर क्या होगा, सम। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी मनी, वो डू से शुरू हो रहा है। डू मतलब अ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। उस वक्त हम लोग इसको क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर एनी का यूज़ करेंगे। डू यू हैव एनी मनी। आई गेस ये आप लोगों को सम और एनी का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। और ये सिर्फ आपके क्वेश्चंस के लिए नहीं, इन जनरल जब आप इंग्लिश में बात करते हो ये वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, राइट। चलिए तो ठीक है, ये हो गया। तो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 23। क्या कहा गया है, नॉर्मली दैन इज़ यूज्ड इन द कंपैरेटिव डिग्री बट विद वर्ड्स लाइक सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफर, टू इज़ यूज्ड। अब इसको समझाने के लिए आई नीड सम स्पेस, तो चलो यहाँ समझाते हैं आप लोगों को इतनी स्पेस में। देखो ध्यान से, मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था एडजेक्टिव के डिग्रीज़ के बारे में कि एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री होता है, जब कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री होता है, और जब फ्रॉम ऑल हम लोग एकदम अपर लेवल पे बताते हैं कि फ्रॉम ऑल ये सबसे अबव क्वालिटी है, सबसे ज़्यादा क्वालिटी है, तो उस वक्त हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। ये हम लोगों ने समझा है। तो जनरली क्या होता है, व्हेन वी यूज़ द कंपैरेटिव डिग्री, जब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं ऑफ एडजेक्टिव, तो कंपैरेटिव डिग्री इज़ जनरली फॉलोड बाय दैन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो तुमसे ज़्यादा अच्छा है तो बेटर दैन यू, है ना। टॉलर दैन यू, वो तुमसे ज़्यादा लंबा है, टॉलर दैन यू, स्मार्टर दैन यू, है ना। तो जो कंपैरेटिव डिग्री होती है इट इज़ जनरली फॉलोड बाय THAN वाला दैन, नॉट THEN वाला दैन, ये भी ध्यान रखना, इससे फॉलो होता है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द कंपैरेटिव डिग्रीज। ठीक है, जैसे कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो अपने आप में सुपरलेटिव्स होते हैं, जैसे परफेक्ट, यूनिक, कंप्लीट, ये वर्ड्स मैंने आप लोगों को करवाए थे, है ना। तो ये जो वर्ड्स आप लोगों को करवा रही हूँ ये कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं। दे डोंट हैव एनी पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री। इन वर्ड्स का यूज़ हम कंपैरिजन के लिए ही करते हैं। और ये जो कंपैरेटिव डिग्रीज होते हैं इनको हम जनरली कहते हैं कंपैरेटिव डिग्रीज एंडिंग विद IOR। कंपैरेटिव डिग्रीज एंडिंग विद IOR। ठीक है, तो ये जो कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं जो IOR से एंड होती हैं, इनके बाद में हम दैन नहीं लगाते, इनके बाद में हम लोग क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। अब ये सब ने देख लिया, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखो जैसे बोला हो ही इज़ जूनियर दैन मी और ही इज़ जूनियर टू मी। अब आपको पूछूं कि कौन सा वाला सही है, तो बोलोगे कि ही और किसी पर्सन में कंपैरिजन हो रहा है तो जूनियर दैन होना चाहिए। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि ये वाला कंपैरेटिव दिया है तो इसके बाद हम लोग टू प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। ये एक्सेप्शन मान सकते हो आप लोग। ठीक है, ये सिर्फ कंपैरेटिव्स होते हैं एंड डू नॉट आर नॉट फॉलोड बाय दैन बट टू। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से आप लोग इजीली देख सकते हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत। फर्स्ट में देखो जूनियर दैन बोला है तो गलत हो गया, सेकंड में जूनियर टू बोला है तो सही हो गया। नेक्स्ट, आई प्रेफर रीडिंग दैन वॉकिंग, मुझे रीडिंग वॉकिंग से ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ। प्रेफर भी याद रखना, IOR वर्ड्स के साथ प्रेफर भी याद रखना। प्रेफर, प्रेफर्ड, प्रेफरेबल, इससे ये वर्ड जब भी आपको दिखता है तो आप उसको टू ही इसके बाद लगाते हो। ठीक है, तो आई प्रेफर रीडिंग दैन वॉकिंग नहीं, आई प्रेफर रीडिंग टू वॉकिंग। ठीक, कई बार आपको दैन की जगह ओवर भी दिया होता है, जो पढ़ने में काफ़ी लोगों को सही लगता है कि हाँ पढ़ने में सही लग रहा है, ओवर ही होना चाहिए, आई प्रेफर रीडिंग ओवर वॉकिंग, बट ये भी गलत है। ठीक है, आई प्रेफर रीडिंग टू वॉकिंग, टू ही लगेगा, बस फिक्स है, याद रखो। तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। सो दिस इज़ योर रूल नंबर 23। क्लियर? आगे देखते हैं योर रूल नंबर 24। हाँ जी, तो रूल नंबर 24 क्या कहता है,
when, as well as, along with, together with, no less than, in addition to, not, with, दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करता है तो वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर बेसिकली द कंजंक्शंस, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू। इनका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के साथ। मी, आई अलॉन्ग विद माई फ्रेंड, मैं और मेरे साथ कौन? मेरा दोस्त, ठीक है। दिस बुक इन एडिशन टू दैट बुक, मतलब इसमें और उसके अलावा इसमें क्या है? वो चीज़, ठीक है। तो एक के साथ उस एक्स्ट्रा क्या है उसको कंजंक्शन उसके लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो ये वाले कंजंक्शंस होते हैं। और जब हम दो चीज़ों को ज्वाइन कर रहे हैं यूजिंग दीज कंजंक्शंस, तो जो पहले वाली चीज़ है, जो पहले वाला नाम है, जो पहले वाला सब्जेक्ट है, हम उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब विल बी सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब विल बी प्लूरल। हम सेकेंड को नहीं देखेंगे, उसके अलॉन्ग कौन है, इन एडिशन कौन है, विद कौन है। क्यों? क्योंकि मेन पर्सन या थिंग या नाउन हमारे पास एक ही है, जो दूसरा है वो उसके साथ है, वो सेकेंडरी है, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग किसको कंसीडर करेंगे? फर्स्ट वन को, ठीक है। तो देखो मैं ऐसा लिख दूँ, रिया along with her parents is coming, या फिर रिया along with her parents are coming। यहाँ दो सेंटेंसेस हैं, इनिशियल जो वर्ड्स हैं वो सिमिलर हैं। तो देखो क्या बोला है फर्स्ट सेंटेंस में, रिया अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स इज़ कमिंग, रिया अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स आर कमिंग। अब यहाँ पर सब बोलेंगे कि हर पेरेंट्स है तो प्लूरल है तो आर होना चाहिए, लेकिन हमने रूल में क्या बोला कि ये अलॉन्ग विद जो कंजंक्शन दी है या इसके अलावा हमें इनमें से कोई भी कंजंक्शन दी है, विद दिया है, इन एडिशन टू दिया है, कुछ भी दिया है, हम कौन सा वाला कंसीडर करके चलेंगे? फर्स्ट वाला, यानी कि हम रिया को कंसीडर करेंगे, बाकी जो है वो उसके साथ हैं। अब वो 1 हो, 10 हो, 100 हो, 50 हो, फ़र्क नहीं पड़ता। रिया के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाएंगे, तो क्या आएगा? रिया अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स इज़ कमिंग। रिया आ रही है और उसके साथ उसके पेरेंट्स आ रहे हैं, वो सेकेंडरी हो गया, ठीक है ना। तो यही आपको यहाँ पर सेंटेंस भी दिया है, राम एज वेल एज हिज 5 फ्रेंड्स आर गोइंग। तो राम जा रहा है, मेजरली कौन जा रहा है? मेन देखा जाए तो कौन जा रहा है? राम। बाकी उसके 5 फ्रेंड्स उसके साथ जा रहे हैं, तो वो छोड़ दो। तो राम के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाएंगे और क्या हो जाएगा? राम इज़ गोइंग एज वेल एज हिज 5 फ्रेंड्स। ये हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वन इनकरेक्ट, सेकेंड हो गया करेक्ट। दिस इज रूल नंबर 24। चलो आ जाते हैं रूल नंबर 25 पर। देखो क्या बोला है, ईदर और नीदर आर ऑलवेज यूज्ड इन रिलेशन टू 2 थिंग्स और 2 पर्सन्स, फॉर मोर देन 2 वी यूज़ एनी और नन। देखो क्या बोला है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जब सेंटेंस में ईदर और या नीदर नॉर दिया होता है वो हमेशा 2 चीज़ों के लिए लगते हैं, ठीक है। ईदर मतलब 2 में से कोई एक, नीदर मतलब दोनों में से कोई एक भी नहीं। तो हमेशा याद रखना, जब 2 के लिए बोला है, चॉइस है या नहीं है, हम ईदर या नीदर लगाते हैं। जब 2 से ज़्यादा हो तो हम लोग कुछ अलग वर्ड यूज़ करते हैं। ईदर की जगह हम लोग एनी लगा देते हैं, नीदर नेगेटिव होता है तो उसकी जगह हम लोग नन लगा देते हैं। आप लोग ये एग्जाम्पल्स छोड़ दो। चलो मैंने यहाँ पर 2 ब्लैंक्स लिखे हैं, 2 सेंटेंसेस लिखे हैं विद द ब्लैंक, और ब्लैंक्स को फिल करने के लिए आपके पास लास्ट में ऑप्शन है। फर्स्ट का है ईदर और यानी, सेकंड का है नीदर और नन। क्या बोला है, डैश ऑफ द 2 बॉयज इज प्लेइंग, ईदर ऑफ द 2 बॉयज इज प्लेइंग और एनी ऑफ द 2 बॉयज इज प्लेइंग। जब हमें यहाँ पर मेंशन किया है कि दो में से कोई एक बॉय जो है वे खेल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? ईदर,
ठीक, नेक्स्ट है डैश ऑफ द बॉयज़ इज प्लेइंग नीदर और नन, हमारे पास ऑप्शन है। अब यहाँ पे बोला है बॉयज़, नंबर मेंशन नहीं है कि 2 हैं, तो नीदर तो हमें पता है स्पेसिफिकली 2 के लिए ही लगता है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे नन, क्योंकि मेंशन नहीं है 2 है तो हम नीदर यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग नन का यूज़ करेंगे, तो वही हम पॉजिटिव में एनी लगा देते हैं। समझ आया? तो जब 2 हो तो ईदर और नीदर, और जब 2 से ज़्यादा हो तो ईदर को हम लोग एनी से रिप्लेस करते हैं, नीदर को हम लोग नेगेटिव वर्ड नन से रिप्लेस करते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो सेंटेंसेस लिखे हैं चलो ये चेक करते हैं कि सही है या गलत है। ईदर ऑफ द 2 गर्ल्स कैन पे फॉर इट, 2 गर्ल्स बोला है, 2 गर्ल्स में से कोई एक, सही है सेंटेंस। नीदर ऑफ द 2 ब्रदर्स हैज़ बीन सिलेक्टेड, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, 2 ब्रदर्स बोला है, नीदर बोला है, सही है। एनी वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ कैन क्लेम इट, अब एम्प्लॉयज़ बोला है और उनमें से कोई एक, एम्प्लॉयज़ का नंबर नहीं बोला कि 2 है या 2 से ज़्यादा है, तो 2 हमें मेंशन नहीं है तो वी कैन यूज़ एनी। नेक्स्ट, नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैज़ पास्ड, इस क्लास का एक भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ। अब स्टूडेंट्स बोला है, 2 नंबर जो है वो मेंशन नहीं है कि 2 ही स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग क्या लगाएंगे नन। अगर यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स बोला होता या 2 एम्प्लॉयज़ बोला होता तो हम ईदर और नीदर लगाते। ठीक, तो ये है आपका रूल नंबर 25। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोगों को पता भी होंगी, बट अगर नहीं पता तो ध्यान रखिएगा, ऐसे यूज़ होती हैं। अब कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन यहाँ पे होगा, यहाँ तो 2 ब्रदर्स बोला है तो हैज़ कैसे लग गया, हैज़ तो सिंगुलर होता है, यहाँ तो स्टूडेंट्स बोला है तो हैज़ कैसे लग गया, हैज़ तो सिंगुलर के लिए लगता है। तो याद रखना ये जो वर्ड्स हैं ईदर, नीदर, एनी, नन, ये ज़्यादा में से एक की बात कर रहा है। ईदर का मतलब 2 में से एक, नीदर का मतलब 2 में से एक भी नहीं, एनी और नन का मतलब ज़्यादा में से कोई एक या ज़्यादा में से कोई एक भी नहीं। तो ये ज़्यादा में से एक की बात करते हैं, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं, ज़्यादा में से एक की बात करते हैं। तो जब हम एक की बात कर रहे हैं फ्रॉम अ नंबर ऑफ पीपल या ग्रुप, तो उस वक्त हम लोग एक के लिए ही वर्ब लगाते हैं। ठीक है, समझ आ गया सबको? प्रोनाउन भी सिंगुलर ही लगता है अकॉर्डिंगली। तो ये था आपका रूल नंबर 25। रूल नंबर 26 देखिए, मैंने बहुत बार जो क्लासेस करवाती हूँ उसके साथ भी करवाती हूँ, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाती हूँ, ये मैं आपको तब भी करवाती हूँ। ये वाला पॉइंट सिंपल सा पॉइंट है, आपको सेंटेंस में वर्ड दिख रहा है लेस्ट, तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हमेशा हमेशा शुड होगी। लेस्ट का मतलब क्या होता है? लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो। हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है नहीं तो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, आहिस्ता चलो नहीं तो गिर जाओगे, ध्यान से बैग उठाओ नहीं तो गिर जाओगे, वटेवर, है ना। तो जब हम नहीं तो लगाते हैं तो उसके साथ जो फॉलोइंग हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा शुड होता है। एज यू कैन सी हियर, रीड रेगुलरली लेस्ट यू विल फेल, रेगुलरली रीड करो नहीं तो फेल हो जाओगे। पढ़ने में तो हमें सही लगता है कि विल आ सकता है, वुड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन नहीं, फिक्स्ड है। लेस्ट के बाद हमेशा शुड ही लगेगा। विल, वुड, कुड पढ़ने में सही लग रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये सही है। नेक्स्ट, रन विथ केयर लेस्ट यू शुड फॉल, ध्यान से भागो वरना गिर जाओगे या नहीं तो गिर जाओगे, तो यहाँ पर शुड लगा है, सही है। तो लेस्ट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 27 देखते हैं सब। देखिए रूल नंबर 27, यहाँ पे मैं आपको करवाने वाली हूँ यूज़ ऑफ इनडेफिनेट प्रोनाउंस। ठीक है, अब ये डेफिनेट प्रोनाउंस क्या है और इनडेफिनेट प्रोनाउंस है और हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, डेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं? डेफिनेट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी डेफिनेट नाउन को रेफर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ राम, तो राम को रिप्लेस कौन सा प्रोनाउन कर सकता है? ही। डेफिनेट है कि राम एक मेल है, बॉय है, तो उसको बॉय वाला, मेल मैस्कुलिन वाला प्रोनाउन ही उसको क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। मैं बोलूँ राधा, तो वो गर्ल है, फेमिनिन है, तो उसको फेमिनिन वाला प्रोनाउन ही क्या करेगा? रिप्लेस करेगा, शी लगेगा। तो ये हो गया डेफिनेट। तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं जिनका हमको बारे में नहीं पता कि हम किस नाउन के बारे में रेफर करें। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ वहाँ कोई खड़ा है, अब वो कोई कौन है मुझे नहीं पता, मैं ऐसा बोलूँगी समवन इज स्टैंडिंग देयर, है ना। आज कोई आएगा, अब कौन आएगा मुझे नहीं पता। टुडे समवन विल कम और समबडी विल कम, तो ये जो समवन, समबडी, एनीवन, नो वन, नोबडी, नथिंग, ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज इनडेफिनेट प्रोनाउंस, जो किसी भी डेफिनेट नाउन को रेफर नहीं कर रहे, ऐसे ही बोल देते हैं हम लोग। तो कौन कौन से इनडेफिनेट प्रोनाउंस? इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं समवन, समबडी, no one, anyone, everyone, है ना, nobody, anybody, everybody, या फिर क्या आ गया? something,
नथिंग, एनीथिंग या फिर एवरीथिंग। ठीक, यहाँ से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अब मैं इसको अलग से क्यों कर रही हूँ दोनों को, क्योंकि दोनों के लिए जो रूल्स हैं वो थोड़े अलग अलग हैं। तो पहला चीज़ जो याद रखना है, हमें नहीं पता हम समवन किसको बोल रहे हैं, है ना, किसी मेल को बोल रहे हैं, फीमेल को बोल रहे हैं, समबडी हम किसको बोल रहे हैं हमें नहीं पता, क्योंकि ये इंडेफिनिट है। तो जब आपको ध्यान रखना है कि जब वन या बॉडी लगा है, नो वन, सम वन, समबडी, एनीबडी, तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि ये किसी लिविंग के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, एक लिविंग पर्सन के बारे में बात की जा रही है। नाउन कौन है? एक इंसान है, मतलब एक जीता जाता इंसान है, लिविंग पर्सन है। जब हम बोल रहे हैं थिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, तो हमें याद रखना है कि ये किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात की जा रही है। अब कौन है नाउन हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये नॉन लिविंग है। ठीक, इतना समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, अब ये लिविंग है तो ये लिविंग मेल होगा या फीमेल होगा हमें क्या पता, है ना, हमें क्या पता। मैं बोलूँ टुडे, आज कोई आएगा, टुडे समवन विल कम, तो वो समवन कोई मेल आएगा या कोई फीमेल आएगा, कोई बॉय आएगा या गर्ल आएगी, मुझे क्या पता, मुझे तो नहीं पता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक पॉइंट है कि जब हमें किसी नाउन का जेंडर नहीं पता होता सेंटेंस में कि वो मेल है या फीमेल है, हम उसको कौन सा जेंडर कंसीडर करते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। इंग्लिश ग्रामर में मैस्कुलिन जेंडर को एक डोमिनेंट जेंडर माना जाता है कि जब जेंडर नहीं पता तो आप लोग उसको मेल जेंडर दो। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ टीचर, अब टीचर वर्ड दे दिया सेंटेंस में, तो मुझे क्या पता वो फीमेल टीचर है या मेल टीचर है, तो उस वक्त उस जो कॉमन वर्ड हमें दिया है, कॉमन नाउन दिया, उसको हम मेल कंसीडर करेंगे। मैंने बोल दिया डॉक्टर, अब मुझे क्या पता सेंटेंस में जो डॉक्टर है वो मेल है या फीमेल है, अनलेस मुझे मेंशन किया हुआ है ना। तो उसके लिए हम लोग उसको कौन सा जेंडर देंगे? व्हेन नॉट मेंशन्ड कि फेल है या फीमेल है, हम मेल जेंडर देते हैं। तो यहाँ पर लिविंग पर्सन को हम जेंडर कौन सा कंसीडर करेंगे? मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, और याद रखना कि ये समवन, एनीवन हमेशा सिंगुलर वर्ड्स होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर वर्ड्स होते हैं, मतलब इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी कैसी होगी? सिंगुलर ही होगी। ठीक है, सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, तो यहाँ पर भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब आ जाते हैं इधर, अब ये तो नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए हम कौन सा जेंडर यूज़ करते हैं? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर किसी को नहीं पता तो न्यूटर जेंडर होता है इट। ठीक, और मेल जेंडर तो सबको पता है, ही, हिम, हिज, ये होता है। थर्ड, ये भी क्या है? सिंगुलर है, तो इनके साथ भी वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर ही लगेगी। अगर यहाँ तक किसी को नोट करना है तो पॉज करो वीडियो को और नोट कर लो, क्योंकि अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देने वाली हूँ। आई गेस दिस मच इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, समवन हैज़ left his, her or their books in my office. This is your sentence number 1. ठीक है, देखो क्या आंसर आएगा, तब तक मैं सेंटेंस 2 लिख रही हूँ। Everyone should do his or their ड्यूटी। ये जो सेकंड सेंटेंस है एक एग्जाम में आया हुआ, आई गेस एसएससी के एग्जाम में आया है, बट किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। थर्ड, ठीक है, ये सेंटेंसेस हैं। नाउ देखिए कि कौन से में क्या आना चाहिए। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, समवन हैज़ लेफ्ट हिज, हर और देयर बुक्स इन द ऑफिस। अब समवन, तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि समवन, समबडी जब ऐसे होता है हमें नहीं पता वो कौन है, तो हम जेंडर कौन सा देते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। तो क्या आ जाएगा? हिज। पढ़ने में देयर अच्छा लगेगा, लेकिन कंसीडर इट सिंगुलर एंड मैस्कुलिन। नेक्स्ट, एवरीवन शुड डू हिज और देयर ड्यूटी। अब यहाँ पर जब ये क्वेश्चन मैंने एक बार टेस्ट में भी डाला था और काफ़ी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे देयर किया था, क्योंकि
सबने बोला कि यहाँ पर तो एवरीवन है, तो सबकी बात की जा रही है, तो हम तो देयर लगाएंगे। लेकिन याद रखना जो ईच एवरी ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, ये ज़्यादा की बात करते हैं। जैसे ईच हो गया ज़्यादा में से एक, जैसे मैं बोलूँ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब सब स्टूडेंट्स में से एक एक करके, हर एक स्टूडेंट हिंदी में बोलें तो। एवरीवन मतलब सबकी एक साथ बात की जा रही है, सबकी एज अ यूनिट बात की जा रही है, तो यूनिट मतलब सिंगुलर, तो कंसीडर इट एज हिज। ठीक है, नेक्स्ट, एवरीवन इन दिस रूम इज़ इंटेलिजेंट और आर इंटेलिजेंट। अगेन वही बात, एवरीवन आर बोलेंगे या इज़ बोलेंगे तो सिंगुलर रखेंगे, रूल याद रखना है जो बताया है, बाकी छोड़ो इज़। तो एवरीवन, समवन, ईच, ये सारे सिंगुलर होते हैं जब हम इनकी वर्ब की बात करते हैं। ठीक, और मैस्कुलिन जेंडर हम इसको दे देंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका यूज़ ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 28। रूल नंबर 28 क्या बोलता है, आफ्टर लेट प्रोनाउन इज यूज्ड इफ द नाउन मस्ट बी इन द ऑब्जेक्टिव केस, दैट प्रोनाउन मस्ट बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से सुनना, इसमें कुछ बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है कि एक सेंटेंस कैसे लिखा जाता है। पहले आता है सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट क्या हो गया, कोई भी नाउन हो गया या कोई भी प्रोनाउन हो गया, है ना, कोई नाम हो गया या ही, शी, इट, दिस, ये सब हो गया। उसके बाद आती है वर्ब, उसके बाद आती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी अगेन कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। तो जब वर्ब के बाद जो वर्ड लगता है वो क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट होता है ना, तो वो प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ये बोला गया है। अब क्या है, देखो सिंपल सी बात है, मैं बोलूँ लेट शी और हर एंटर इन माई ऑफिस, तो यहाँ से मैं क्या चूज़ करूँगी, लेट शी एंटर इन माई ऑफिस और लेट हर एंटर इन माई ऑफिस। तो आप लोगों का आंसर बड़ा इजीली आ जाएगा कि मैम लेट हर बोलेंगे। तो बस वही तो केस है, जब हम एक प्रोनाउन की बात करते हैं तो जो ये वाला होता है ना, शी, ही, इट, ये सारे क्या हो गए, सब्जेक्टिव केसेस होते हैं, जब इनको हम एज सब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, और जब इन्हीं को हम एज ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब शी का हर बना दिया, ही का हिम बना दिया, दे का देम बना दिया, वी का अस बना दिया, तो वो अस, देम, हिम, हर, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होते हैं। जैसे देखो बड़े सिंपल से वर्ड्स में तुम समझ जाओगे, ही लव्स शी और ही लव्स हर, ऐसा ले लेते हैं, हिम और ही लव्स शी और हर। तो वर्ब से पहले कौन सा केस आता है, सब्जेक्ट वाला, जिसको हम सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन बोलते हैं, तो वो होता है ही। वर्ब के बाद कौन सा आता है, ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर शी नहीं लगेगा, हर लगेगा। तो लेट भी देखा जाए, ये जो लेट है ये भी एक वर्ब ही तो है, लेट लेट लेट, 3 फॉर्म्स में भी हम इसको लिखते हैं, तो इसके बाद जो वर्ड आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो सिंपली याद रखो, लेट के बाद कोई भी अगर प्रोनाउन दिया है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ना कि सब्जेक्टिव केस में, और ये पढ़ने में भी हमको पता चल जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 29। रूल नंबर 29 में देयर आर सम वर्ड्स जैसे कि सजेस्ट, प्रपोज, रिप्लाई, अगेंस्ट, लिसन, एक्सप्लेन, लिसन, ये जो वर्ड्स आप लोगों को दिए हैं, बस क्या बोला गया है कि ये वर्ड्स जो हैं, दीज वर्ड्स आर फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ, ये आपको पढ़ के भी पता चल जाएगा, मैं आपको बोलूँ लिसन मी और लिसन टू मी, कौन सा सही है, तो आप लोग बोलोगे सेकेंड वाला। वाई, बिकॉज लिसन वर्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू, लिसन वर्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू। ठीक है, आई सजेस्टेड हिम अ बुक, या फिर आई सजेस्टेड टू हिम अ बुक, कौन सा वाला सही है। अब पढ़ने में आप लोग बोलोगे मैम फर्स्ट सही है, लेकिन याद रखना सजेस्ट के बाद हमेशा टू आएगा। ठीक है, आई प्रपोज्ड हिम, रॉन्ग, आई प्रपोज्ड टू हिम। ठीक है, आई सेड टू हिम, रॉन्ग, सॉरी आई सेड हिम, रॉन्ग, आई सेड टू हिम, देखो लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, आई सेड हिम दैट ही वॉज रॉन्ग, ऐसा कुछ लिखते हैं हम। या फिर आई said to him that he was wrong, कौन सा सही है, said to, तो वही चीज़ है, ये जो वर्ड्स हमें दिए हैं, these words are always followed by to, speak to someone, not speak someone or
लाइक दिस, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, टू लगेगा। तो यही रूल है, ये वर्ड्स के बाद हमेशा क्या लगता है, टू। दीज वर्ड्स आर फॉलोड बाय टू। और जनरली आपको लिसन वाला वर्ड जो है वो ज़्यादातर सेंटेंसेस में पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, लास्ट रूल ऑफ टुडेज क्लास क्या है, वर्ब यूज्ड आफ्टर अबाउट, आफ्टर, इट, बिफोर, फॉर, इन, ऑन मस्ट बी इन ING फॉर्म। ये जो आपको प्रेपोजिशंस दिए हैं ऊपर, इनके बाद जो वर्ब लगती है वो ING फॉर्म में होती है। ING फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देते हो। फॉर एग्जाम्पल प्ले के साथ ING लगा दो तो प्लेइंग बन जाएगा, टीच के साथ ING लगा दो तो टीचिंग बन जाएगा, है ना। राइट के साथ ING लगा दो तो राइटिंग बन जाएगा, बस वही। तो जब ऐसे वर्ड्स के बाद अगर वर्ब लगती है डायरेक्टली, इमीडिएटली आफ्टर, तो उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब की ING फॉर्म, ठीक है। देखो कैसे, शी विल कॉल यू after take or taking her meal. She will call you after take her meal or after taking her meal. She will call you after taking her meal. ING form of verb, ठीक है। तो ये जो ऐसे वर्ड्स आपको देख लो, यहाँ पे भी सेंटेंस दिया है, ही विल मीट हिज पेरेंट्स बिफोर लीव फॉर फ्रांस, रॉन्ग। ही विल मीट हिज पेरेंट्स बिफोर लीविंग फॉर फ्रांस। बिफोर के बाद लीव नहीं आया, बिफोर के इमीडिएटली आफ्टर अगर वर्ब दी है तो इट मस्ट बी इन ING फॉर्म। तो जनरली ये जो प्रेपोजिशंस दिए हैं इनके डायरेक्टली बाद अगर आप कोई वर्ब लगाते हो तो उसको ING फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके 10 रूल्स जो हमने आज की क्लास में किए हैं। कल की क्लास में अगेन हम लोग सब इंपॉर्टेंट रूल्स करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। सो मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।